गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमें घर पर ही रहना है और घर से ही हमें पढ़ाई करनी है ऑनलाइन। तो उसके लिए मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन के। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा ही है, उसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। मैं चैप्टर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर है 205। इफ z बराबर f y अपॉन x देन शो डेट x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन z बराबर f y अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको ये प्रूव करना है x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू 0। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी z में दे रखी है, मतलब इक्वेशन फंक्शन हमारा x और y में है, इसलिए z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है और z का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है, क्योंकि z जो है वो फंक्शन x और y में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाला टर्म निकालेंगे del z अपॉन del x। तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन x से कर देंगे, तो ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी पूरी। उसके बाद हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम y में कर देंगे, ये टर्म पूरी निकल के आ जाएगी। हम इस टर्म को और इस टर्म को जोड़ देंगे तो हमारा 0 आना चाहिए, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे। del z अपॉन del x इज इक्वल टू, ये फंक्शन x में है तो f x मान के इसको पूरे को x मान के ये हो गया f डैश x इंटू del अपॉन del x का एक बार हो, तो ये हो जाएगा f डैश y अपॉन x इंटू, जब ये इस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y तो कांस्टेंट बाहर आ गया और del अपॉन del x इस पर लग जाएगा 1 अपॉन x मीन्स x की पावर -1। इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n का। फॉर्मूला है del अपॉन del x की पावर n का n इंटू x, n x की पावर n-1 और x का एक बार और हो जाएगा, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा, तो n x की पावर n-1 इंटू 1 n x की पावर n-1। तो इसका फॉर्मूला ये है del अपॉन del x n x का, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगा देंगे तो ये बनेगा f डैश y अपॉन x इंटू y इंटू del अपॉन del x की पावर -1 का n x n-1 से -1 x की पावर -1 -2 और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये del z अपॉन del x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारा हो गया del z अपॉन del x कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, सबसे आगे लिख सकते हैं ये वाला -y अपॉन x की पावर -2 उसको नीचे ले जाएंगे -y अपॉन x स्क्वायर और f डैश y अपॉन x।
नाउ हमें क्या करना है, हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों तरफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर करेंगे तो इस टर्म में भी करेंगे। मैं लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई एक्स बोथ द साइड्स, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली नहीं, आप फिर इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा एफ वाई का एफ डैश वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स का एक बार और। मतलब जैसे एफ एक्स का करते हैं एफ डैश एक्स एक्स का एक बार और, ऐसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश वाई और इस वाई की वजह से इस वाई का एक बार और, मतलब वाई अपॉन वाई एक्स का एक बार और, जिसमें कि वन अपॉन एक्स तो कॉन्स्टेंट रह जाएगा और डेल अपॉन डेल वाई किस पर लग जाएगा वाई पर। तो ये हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स तो कॉन्स्टेंट, डेल अपॉन डेल वाई पर लग जाएगा तो वन आ जाएगा। तो इसका बनेगा वन अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब हमें वाई की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, यहाँ पर ये ऑन, तो यहाँ दोनों तरफ वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर करेंगे तो इधर भी होगी ऑन मल्टीप्लाइंग बाय वाई बोथ द साइड्स, तो वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन इक्वेशन नंबर बी। ए प्लस बी कर देंगे क्योंकि हमें ए प्लस बी करना है, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस ये वाला, और इसकी वैल्यू ये है वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इम्पॉर्टेंट है एक क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। पेज नंबर 208 पर है ये क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ यू बराबर e की पावर एक्स वाई जेड देन शो डैट डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। इसके आगे ये ए की पावर एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपका ये फंक्शन यू जो है, ये फंक्शन जो यू है आपका ऊपर यहाँ पर ये एक्स वाई जेड में दे रखा है, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में भी, जेड के रेस्पेक्ट में भी। इसीलिए इसने कहा है कि डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, मतलब तीनों के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये आना चाहिए। सबसे पहले हम यू का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो आएगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो आएगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारा ये आना चाहिए, प्रूफ डेट में ये आना चाहिए। तो हम यू बराबर ए की पावर एक्स वाई जेड इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली। इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू जेड के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये बनेगा
डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। पहले हमने इसको प्रॉपर वे में लिख लिया। अब ये हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का एक बार और करते हैं तो ई की पावर एक्स इंटू वन, तो ई की पावर एक्स ही बचता है। ये आप लोगों को पता भी है, फार्मूले फर्स्ट सेमेस्टर में सारे बता दिए गए थे। तो यहाँ पर इसमें z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z आ रहा है, तो इस पूरे को z मान के ई की पावर z मतलब एक्स वाई जेड इंटू डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स और वाई कांस्टेंट और z का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन होगा। तो ये आ गया एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वेशन नंबर नाउ अब आपको ये प्रूव करना था। अब आपको z का हो गया, अब y के रेस्पेक्ट में करना है। तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। तो ये बनेगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू, तो ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो वाई एक तो ये टर्म है वाई की, और इसमें वाई आ रहा है तो एक ये टर्म है, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे और ये एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा अंदर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन पहले का दूसरा यूँ ही उतार दो प्लस पहला यूँ ही उतार दो डिफरेंशिएशन दूसरे का। ये होता है फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर हम करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऐसे तक जाएगा प्लस फर्स्ट ऐसे तक जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से ये फार्मूला लगा दिया। अभी यहाँ से बना आपका, इसके बाद यहाँ से ये बना आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स डेल अपॉन डेल वाई वाई पर लगाएंगे वन हो जाएगा, तो वन इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड यूँ इधर जाएगा प्लस वाई यूँ ही लिख जाएगा, और डेल अपॉन डेल वाई ई की पावर एक्स वाई जेड पर लगाएंगे तो वाई की वजह से ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, तो ई की पावर एक्स वाई जेड और इंटू डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड का एक बार, क्योंकि प्रॉपर वाई नहीं है ना एक्स वाई जेड है। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड कितना हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस वाई ई की पावर एक्स वाई जेड वाई ई की पावर एक्स वाई जेड और ये इस पर एक बार और लगेगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड पर, तो एक्स जेड तो कांस्टेंट और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन हो गया। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, भाई एक्स ही एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। ये होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। ये होगा इक्वेशन नंबर बी। इसको इक्वेशन बी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। पहले हम इसको प्रॉपर वे में सेट कर लेते हैं। एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, सारा मल्टीप्लिकेशन में।
अब हम इसको करेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, इस पर लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स फर्स्ट पर, सेकेंड यूं इधर जाएगा प्लस फर्स्ट यूं इधर जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स सेकेंड पर ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस इसमें लगाएंगे तो इसमें वाई और जेड तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया ब्रैकेट, इसमें लगाएंगे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो डेल अपॉन डेल एक्स फर्स्ट पर, सेकंड यूं इधर जाएगा प्लस फर्स्ट यूं इधर जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स सेकंड पर ई की पावर एक्स वाई जेड पर, ब्रैकेट बंद हो गया, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स पर लगाएंगे तो 1 इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड पर लगाएंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स का एक बार और मतलब एक्स वाई जेड का एक बार और प्लस वाई जेड तो अभी कॉमन ही है, बाहर ही है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर लगाएंगे तो 2x इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर और डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड पर लगेगा डेल अपॉन डेल एक्स, तो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड का एक बार इज इक्वल टू, ये बनेगा ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, और ये डेल अपॉन डेल एक्स ये है आपका, ये इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, डेल अपॉन डेल एक्स था वो मैंने काट के यहाँ लिख दिया क्योंकि ये जेड के सामने आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया, इसको काट देते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स जब एक्स वाई जेड पर लगेगा तो वाई जेड तो कॉन्स्टेंट एक्स का बन हो जाएगा, तो वाई जेड बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया इंटू में, ये मल्टीप्लिकेशन वाई जेड, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद प्लस वाई जेड तो कॉमन है ये ना, ठीक है, उसके बाद 2x ई की पावर एक्स वाई जेड, 2x ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड पर लगाएंगे तो वाई जेड आ जाएगा बाहर और एक्स का बन हो जाएगा ये, तो ये बनेगा ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो गई और ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 2x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर और वाई की इस वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, इस जेड की इस जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। अब हमारा प्रूफ डेट क्या करना था, हमें करना था ये प्रूफ डेट, तो ये हमें करने के लिए हम ऐसे करेंगे ये दो, ये एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड और 2x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड 2 और 1 3, तो ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 3x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, इस पूरे में से ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, यहाँ से बनेगा 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 3 पलट के वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया आपका ई की पावर एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये हो गया अप्रूव्ड। ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको आप ट्राई करें 2-3 बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज बस इसके लिए इतना ही, आप लोग घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, बाहर ना निकलें, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करें और अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई करें, और जो भी क्वेरीज हैं आप वो मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मैं आगे आपकी क्लासेस इसी तरीके से लेता रहूँगा,
व्हाट्सएप के माध्यम से भी लेता रहूँगा, यूट्यूब के माध्यम से भी लेता रहूँगा। और आप यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।